हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में JCERT क्लास 4 का इंग्लिश बुक का नाम सनशाइन है। तो इसका हम लोग आज द स्टार्स का पोयम जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसका हिंदी मीनिंग भी समझेंगे। तो ये आपका यूनिट 1 में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पोयम में क्या कहता है, इसका एक एक लाइन को पढ़ेंगे और इसका हिंदी मीनिंग को भी समझेंगे। देखिए, द स्टार्स क्या मतलब हुआ, सितारे या फिर तारे बोल सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। हाउ डू द स्टार्स लुक लाइक, क्या आप जानते हैं तारे कैसे दिखते हैं, है ना। हैव यू एवर टॉक्ड टू योर मदर अबाउट देम, क्या आपने कभी अपनी माँ से उनके बारे में बात की है। What was her reply, उसका जवाब क्या था, मतलब आपकी मम्मी का क्या जवाब था। यहाँ पर एक लड़का, एक बालक अपनी मम्मी से यहाँ पर कुछ सवाल कर रही है और मम्मी उसका जवाब दे रही है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए पोयम में क्या कह रहा है। कह रहा है रीड एंड इंजॉय, पढ़े और आनंद ले, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है सी, देखो, द स्टार्स आर कमिंग, तारे आ रहे हैं। इन द फार ब्लू स्काइज, बहुत दूर नीले आसमानों से। मदर लुक दे ब्राइटन, आर दे एंजल्स आइज, माँ देखो वे चमक रहे हैं, क्या वे देवदूत की आंखें हैं। ये लड़का कह रहा है कि माँ देखो वहाँ पर जो स्टार है वो चमक रहे हैं, क्या वे तारे जो है वो एंजल का आँख तो नहीं है। एंजल का मतलब होता है परी, ठीक है, या फिर देवदूत। क्योंकि लड़का छोटा है, वो जानता नहीं है इसके बारे में, है ना, तारे के बारे में कुछ समझ नहीं रहा है कि तारा आखिर क्यों चमक रहा है। अब देखिए आगे कह रहा है नो माई चाइल्ड, नहीं मेरे बच्चे। द स्प्लेंडर ऑफ दोज स्टार्स इज गिवन, कह रहा है नहीं मेरे बच्चे। स्प्लेंडर का मतलब होता है चमक, वह जो तारे हैं उनके अंदर जो चमक है। लाइक द ह्यूज ऑफ फ्लावर्स बाय द गॉड ऑफ हेवन, फूलों की गुच्छों की तरह स्वर्ग के देवता द्वारा दिया गया है, ये माँ कहती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है। मदर इफ आई स्टडी श्योर ही विल लेट मी नो, लड़का कहता है माँ अगर मैं पढ़ूं तो क्या वह मुझे बता देगा। उसने मतलब भगवान ने, देवता ने, है ना, उन तारों को क्यों रोशन किया है, मतलब उसके अंदर क्यों चमक डाला है। देखिए ओवर आवर अर्थ टू ग्लो, चाइल्ड वाट गॉड हैज फिनिश्ड हैज ए ग्लोरियस एम, थाइन इट इज टू वर्शिप एंड लव हिज होली होम। देखिए हमारे पृथ्वी के ऊपर जो चमक है किसके द्वारा है, ये जो धरती चमक रहा है किसके द्वारा है, तो गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा। बच्चा भगवान ने क्या खत्म कर दिया है, ऐसे पूछता है, ठीक है। आगे क्या कहता है हैज़ अ ग्लोरियस एम, मतलब कह रहा है कि ये कोई खास उद्देश्य के लिए ही बनाया है ना। चमक उसमें जो भी है तारे में, तो वो खास उद्देश्य के लिए ही है, गौरवशाली उद्देश्य के लिए। तो हमें भगवान के द्वारा जो भी चीज़ बनाया हुआ है ना, उनको क्या करना है, पूजा करना है, उनके घरों को पूजा करना है। भगवान द्वारा बनाया गया जितना भी सारा चीज़ है ना, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सभी चीज़ क्या है, भगवान द्वारा दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है, हमें पूजा करना है, मतलब उसको अच्छे से मानना है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका पोयम समाप्त होता है। तो बस इस पोयम को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों आगे जो है ना, इसमें कह रहा है रीड एंड फाइंड, यहाँ पर कह रहा है पढ़ें और ढूंढें, क्या पढ़ना है और क्या ढूंढना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसका आंसर को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों आंसर दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है हु इज टॉकिंग टू हुम, कौन किससे कह रहा है या फिर कौन किससे बात कर रहा है। देखिए आंसर में आपको लिखना है चाइल्ड इज टॉकिंग टू हिज मदर, बच्चा अपनी मम्मी से बात कर रहा है।
सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में कर रहा है व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में वे बात कर रहा है, मतलब बच्चा किसके बारे में बात कर रहा है। तो आंसर आपको करना है दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्स, वे तारे के बारे में बात कर रहा है। कौन, तो वो बच्चा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हाट आर लुकिंग लाइक एंजल्स आईज, एंजल के आंख जैसा क्या दिख रहा है। द स्टार्स आर लुकिंग लाइक एंजल्स आईज, मतलब परी के आंख जैसा तारा चमक रहा है। नीले आसमान में परी के आंख जैसा, देवदूत के आंख जैसा क्या चमक रहा है, तारे चमक रहा है ना। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू स्टडी, बच्चा क्यों पढ़ना चाहता है। तो आपको आंसर करना है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखिए, इस तरीके से लिखिए द चाइल्ड वांट्स टू नो, बच्चा जानना चाहता है व्हाई गॉड मेड द स्टार्स सो ब्राइट, भगवान ने तारे को इतना चमकदार क्यों बनाया है। तो इस तरीके से आपका सारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप इसको अच्छे से अपना कॉपी में नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पर जितना भी सारा क्वेश्चन था इसका सारा आंसर हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बी नंबर। देखिए बी नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है विच सेंटेंस इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स, कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। तो अगर ट्रू है तो ट्रू लिखना है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। राइट इन द गिवन बॉक्स, यहाँ पर जो बॉक्स दिया हुआ है इसी बॉक्स में आपको यहाँ पर भर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं और इसको अच्छे से एक एक करके समझते हैं इसका हिंदी मीनिंग के साथ। देखिए पहला सेंटेंस कहता है द स्टार्स डू नॉट लुक लाइक एंजल्स आईज, कहता है तारे एंजल का आईज जैसा नहीं चमकता है ना। तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका फॉल्स भरा जाएगा। तो आप यहाँ पर फॉल्स भर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए पहले से भर दिया है, आपको भी इसी तरीके से भर लेना है। बुक में नहीं भरना है, आप इस क्वेश्चन को कॉपी में उतार लीजिए, है ना, उसके बाद इसको भरिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कहता है द स्टार्स आर इन द ब्लू स्काई, तारे जो है ना वो नीले आसमान में है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ट्रू भरिए, ठीक है। अब अगला सेंटेंस कहता है द स्टार्स आर लाइक द ह्यूज ऑफ फ्लावर्स, तारे जो है ना बहुत सारे फूलों के जैसा दिखता है। तो ये भी आपका ट्रू होगा, सही है तो ट्रू भरिए। और लास्ट सेंटेंस में कहता है मदर इज टॉकिंग टू हर चाइल्ड, इसमें कह रहा है माँ अपनी बच्चे से बातें कर रही है। तो ये भी हो जाएगा ट्रू, तो इसमें भर दीजिए ट्रू। बस ऊपर वाला में आपका फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू होगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और अपना कॉपी में इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए सी नंबर में क्या कर रहा है, सी नंबर में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, पोयम से आपको राइमिंग वर्ड को ढूंढना है और यहाँ पर भर देना है। राइमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, एक जैसा साउंड आना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर ग्लू लिखा हुआ है तो ग्लू का क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, है ना। आगे देखिए बुक दिया हुआ है तो बुक का लुक हो जाएगा। ब्लो, ब्लो का क्या होगा, ग्लो हो जाएगा। सो का नो हो जाएगा। प्योर का श्योर हो जाएगा। और लास्ट में बाइक है तो बाइक का लाइक हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये सब जितना भी यहाँ पर वर्ड लिखे हैं ये कहाँ से लिए हैं, तो पोयम से लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है फ्रॉम द पोयम। पोयम से राइमिंग वर्ड को लीजिए और बताइए क्या क्या होगा इन सभी वर्ड का राइमिंग वर्ड। तो बच्चों राइमिंग वर्ड का मतलब समझ में आ गया, एक जैसा साउंड होना चाहिए, है ना, जो भी वर्ड दिया हुआ है। जैसे ग्लू का ब्लू हुआ, बुक का लुक हुआ, ब्लो का ग्लो हुआ, सो का नो हुआ, प्योर का श्योर हुआ, बाइक का लाइक हुआ, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर। और डी नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है फाइंड द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। पोयम से, कविता से आपको क्या करना है, अपोजिट वर्ड का मतलब उल्टा शब्द आपको ढूंढना है।
नियर का मतलब नज़दीक होता है, पास होता है, तो पास का दूर होगा तो इंग्लिश में उसको फार बोलते हैं। गोइंग मतलब क्या होता है, जाना, है ना, जा रहा है, तो कमिंग हो जाएगा, आ रहा है। दीज का मतलब होता है ये सब, तो दोज हो जाएगा इसका उल्टा, वे सब, है ना। हेट मतलब होता है घृणा करना या फिर नफरत करना, तो उसका उल्टा जाएगा प्यार करना, है ना, प्रेम करना। डिसलाइक दिया हुआ है तो इसका लाइक हो जाएगा, लाइक मतलब पसंद करना और डिसलाइक का मतलब नापसंद करना, ठीक है। नापसंद हुआ डिसलाइक और लाइक मतलब पसंद करना। स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब शुरुआत करना, है ना, शुरुआत किया तो ख़त्म किया, शुरुआत करना का उल्टा ख़त्म करना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिनिश्ड। क्या बोलेंगे इसको, फिनिश्ड। जैसे हम लोग अपना होमवर्क को फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, है ना, तो समाप्त करना, ख़त्म करना इसका अर्थ होता है, हिंदी मीनिंग। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा आपका हो गया। अब इससे आगे का चैप्टर अगला वीडियो में करेंगे। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपका डाउट को क्लियर कर सकूं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं आगे नया चैप्टर का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगला वीडियो में अगला चैप्टर का क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।